हेलो गाइस, दिस इज डे 5। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमारे लिए और हमारे युवा साथियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। कुछ दिनों से मैं लगातार न्यूज़ देख रहा था, लेकिन अब देख के लगता है कि मैं ना ही देखता तो बेहतर था। देखो, बात करने के लिए हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे देश के कई जगहों में कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश की नेता, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के टीवी रिपोर्टर सब बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग इन सभी टॉपिक्स को ले करके बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसे देख करके मुझे बहुत 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 और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एक बार की बात है, जब मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी में, तब हमारे महान न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर जो है, एक महान आदमी से, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे उन्होंने एक सवाल पूछना जारी रखा। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ, सोचा शायद आज कुछ ये हमारे हित के बारे में, हमारे देश के लिए और हमारे लिए कुछ सवाल पूछेंगे, जिन सवालों के जवाब देते देते शायद हमारे देश के नेता जो हैं, हमारे पदाधिकारी जो हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ों की घोषणा कर दे, बातों बातों में कुछ अच्छा चीज़ सुनने के लिए मिले। इस उम्मीद में मेरे कान तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही उस एंकर का मुंह खुला, मैं जितना भी उम्मीद लिया था, जितना भी मैं उससे उम्मीद करके बैठा था, सबका सब उम्मीद मेरा तहस नहस हो गया। कैसे? अब सुनिए उसका सवाल। एंकर जी पूछते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी से, आप बटुआ रखते हैं? बटुआ, वही पर्स, अपने जेब में पर्स रखते हैं? पर्स। अब बताओ, दुनिया भर के मुद्दों को छोड़ के, देश की परेशानियों, देश की मुद्दों, देश की कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ करके भाई साहब बटुआ ढूंढने निकले। वहीं दूसरी ओर एक और एंकर, जो साइंटिस्ट की डिग्री को भी पीछे छोड़ते हुए हमारे श्री प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो इतना फिट रखते हैं, आप जो इतना फिट हैं, वो फिट होने का राज क्या है? बताइए। आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आप इतना फिट हैं? आप क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए, बताइए। प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठे हैं तो फिट नहीं रहेंगे जी? बड़ा विचित्र सवाल है। अरे भाई, अगर पूछने के लिए सवाल नहीं है तो बताइए, हम लोग बताएंगे सवाल, हम पूछने के लिए बोलेंगे। अगर नहीं है तो आप एक बार गूगल सर्च कीजिए, सभी परेशानियां आपको गूगल में मिल जाएंगी। और भी नहीं है तो मैं बताता हूँ, इन टॉपिक पर बात कीजिए। रोजगार और अर्थव्यवस्था हो गया, किसान और कृषि से संबंधित हो गया, सामाजिक न्याय से संबंधित हो गया, गरीबों के लिए आय सहायता से संबंधित हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, संस्थागत स्वतंत्रता से संबंधित सवाल हो गए। इन सभी मुद्दों के ऊपर आप आवाज़ उठाइए, ना कि ऐसी फालतू की बातों के ऊपर। वहाँ आपको मंच दिया गया है जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए, फालतू बात करने के लिए नहीं। यदि आप अपने घरेलू बात करना चाहते हैं तो घर चाय पे बुलाइए उनको और घर में बात कीजिए, पब्लिक प्लेस में बात मत करिए। ये बात आपको मानना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएं उतना ही जल्द बेहतर है। देश में ये मीडिया को एक स्तंभ के तरीके से माना गया है, एक स्तंभ के नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन यदि ये स्तंभ ही चोर निकल जाए तो फिर तो चोर चोर मौसेरे भाई बन ही जाते हैं। और ये बात आप सभी से छुपा नहीं है, जैसे आप गोदी मीडिया, ना जाने क्या क्या मीडिया के नाम से जानते भी हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने कहा, इन सभी टॉपिक में मैं सभी टॉपिक को छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करता हूँ, और वो टॉपिक है रोजगार और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के टॉपिक को भी साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार की, जिसमें बेरोजगारी सबसे प्रथम श्रेणी पर आता है, जिस पर हमको चर्चा करने का विषय है। अगर आज इस पर चर्चा नहीं किए तो आने वाला कुछ साल में हमारे देश में ना तो आपको डॉक्टर दिखेंगे, ना तो आपको इंजीनियर दिखेंगे, ना तो आपको वकील दिखेंगे, और ना ही आपको कलेक्टर पुलिस दिखेंगे। आपको इस भारत में दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाबा दिखेंगे, पंडित जी दिखेंगे और अंधभक्त दिखेंगे। देखिए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सब बात को मैं हवा में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ,
वही सिर्फ बातों को दोहरा रहा हूँ। इसमें मैंने अपनी ओर से ज़्यादा कुछ बातें ऐड करके या बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात कुछ भी नहीं है। अभी आए दिन आप देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई 8 साल का बाबा निकल जा रहा है, कोई 15 साल का लड़का पंडित बन जा रहा है, कोई 20 साल का लड़का, 16 साल का लड़का भक्ति भजन करने लग जा रहा है, कहीं मंदिर पे जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है तो कहीं घूम रहा है, कहीं फिर रहा है, कहीं कुछ तो कुछ, मतलब कुछ ना कुछ आडंबर में फंसे हुए हैं। और हमारे देश की विडंबना ये देखिए, जहाँ भी कोई लड़का स्टार्ट कर देता है बाबागिरी करना तो उस लड़के को नारियल चढ़ाया जाता है, सर पे बिठाया जाता है। कहीं भी कोई एक सिंगल पर्सन ये नहीं सोचता कि ये लड़का, यदि आज एक सिंगल लड़का बाबा बन जा रहा है और उस पर हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं और उसका सेवा सत्कार कर रहे हैं, तो वो लड़का अपने आने वाले जो युवा हैं उन पर क्या असर डाल रहा है, इसके बारे में तनिक भी आपको एहसास नहीं है। जिसके चक्कर में 1 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ऐसे करके पूरा फैक्ट्री निकल जाएंगे सब और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता ही इसीलिए है क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा मत दीजिए, सवाल पूछे। अगर इस टॉपिक को छोड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रोजगार के ऊपर सरकार से सवाल उठाना सीख जाएंगे ना, तो शायद युवा को बाबा बनना नहीं पड़ेगा। शायद वो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए और अपने खुद के परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए काम करना चालू करेगा। रोजगार देंगे। सरकार को ये होना चाहिए कि उनके लिए एक प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स कराए, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सुधार करें, अपने नींव को मजबूत करें, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वही देश की नींव है। आगे चल के उन्हें ही देश संभालने हैं। यदि वही युवा कमज़ोर हो जाएंगे तो आने वाला देश का तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये मेरी अंदर की बातें हैं, जो मैं देखा, जो मुझे ठीक नहीं लगा, जिस चीज़ से मैं दुखी हूँ वो चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ सपोर्ट में लिख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। यदि अच्छा लगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, किसको क्या करना है, किनको क्या करना है, इन सब के बारे में फैसला आपको लेना है। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, अपने लिए सवाल उठाइए, अपने फ्यूचर के लिए सवाल उठाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ डे 5।